वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप तमाम हज़रात खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह करे कि आप तमाम हज़रात को खैर आफियत के साथ रखें। माशाल्लाह बहुत अच्छा किरदार अदा किया। यह तो मुलाकातों का सिलसिला है। दूसरे, आप जानते हैं कि बोर्ड ने बड़े पैमाने पर जेपीसी को मेल पहुंचाने की कोशिश की है। हमारे रिकॉर्ड के एतबार से, ज़बानी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऑफिशियल रिकॉर्ड के एतबार से जो मेल गए हैं वो 3 करोड़ से ज़्यादा है। लेकिन हुकूमत कहती है कि 1 करोड़ और कुछ है, कभी ये आता है कि उससे भी कम है। और ये भी मैं आपसे अर्ज कर दूं कि मुख्तलिफ तंजीमों ने बोर्ड की बहुत इसमें मदद की। अभी हम कलकत्ते गए थे, वहाँ एक तंजीम है, उसने भी 60-70 लाख मेल भिजवाए। तो मेल भी भिजवाने की कोशिश की गई है। जाहिर है कि मेल के ज़रिए कोई कानून बदला नहीं जा सकता, लेकिन एक जमहूरी मुल्क में अवाम की आवाज़ की कीमत होती है, सिवाय इसके कि हुक्मरानों की समाअत खराब हो गई हो। तो ये इस तरह मेल भिजवाए गए। अब बोर्ड इस बात की कोशिश कर रहा है कि हम 2 काम बड़े पैमाने पर करें। एक तो अवामी जलसे कराएं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। अभी मुझे खुद 2 रोज़ के बाद मुंबई जाना है, चेन्नई जाना है, चेन्नई से मुंबई जाना है, मुंबई से रांची जाना है। और दूसरी कोशिश हम ये कर रहे हैं कि फ़िक्र साजी हो। जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो दानिश्वर हैं, मुसलमान और गैर मुस्लिम, उनको जमा करके संजीदगी के साथ इस कानून को समझाया जाए। इस कानून से मुसलमान क्या पाता है और क्या खोता है। जिस कानून को दुरुस्त करने की बात कही जा रही है, उसमें क्या खूबियां थी और इसमें क्या खराबियां। तो ये मुख्तलिफ सतह पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अभी काम कर रहा है। हमने ज़रूरी समझा कि आप इससे वाकिफ़ हो और इसमें कोई भेदभाव नहीं है। मुल्क के किसी कोने में कोई भी छोटी बड़ी रीजनल या मुल्की सतह की कोई मुस्लिम तंजीम इस मुद्दे को उठाए, इस पर काम करे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उनके साथ है। आइंदा हमारा क्या प्रोग्राम है? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक तरीका यह है कि हम जो कुछ करेंगे आईन के दायरे में रहते हुए करेंगे। हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। आईन ही हमारा मुहाफिज है। हम आईन के दायरे में रहते हुए कोशिश करेंगे, नंबर 1। और नंबर 2 यह है कि हम सारी कोशिशें पुरअमन तौर पर करेंगे। हम अपनी तहरीक के लिए जान देना तो कबूल करेंगे, लेकिन किसी की जान लेने की कोशिश नहीं करेंगे। हम इस मुल्क में पूरी तरह अमन की फिजा को कायम रखते हुए कोशिश करेंगे। अब इसके लिए हो सकता है बोर्ड आपको आवाज़ दे कि रैली निकाली जाए, तो रैली निकालिए। बोर्ड आपको आवाज़ दे कि धरना किया जाए, तो हम सबको पुरअमन तरीके पर धरना देना चाहिए। अगर बोर्ड आपसे कहे कि भाई जेल भरो तहरीक हम चलाएंगे, तो हम उम्मीद रखते हैं कि आप सब लोग जेल भरने को भी तैयार होंगे, तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन एक बात बुनियादी है। वो बुनियादी बात यह है कि हम कोई कदम अपने तौर पर न उठाएं, मामले को अपने हाथ में नहीं लें। जो बोर्ड की क़ियादत है, इसमें मुसलमानों की तमाम तंजीमों, तमाम जमातों, तमाम मसलकों की नुमाइंदगी। सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। चाहे वो आपको पुराने लिबास में नज़र आए, लेकिन वो अपने ज़माने के तकाज़ों से और अपने मुल्क के कानून से पूरी तरह आगाह हैं। वो सोच समझकर लोगों के फ़ायदे और नुकसान को सामने रखते हुए कौन सी तहरीक ज़्यादा मौसर हो सकती है, किस शक्ल में हमें तहरीक चलानी चाहिए, वो फैसला करेंगे
और उसके फैसले के मुताबिक इंशाअल्लाह सबको अमल करना है। करेंगे सब लोग इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह याद रखिए, अपनी क़यादतों को छोड़कर मामलात को अपने हाथ में ले लेना बहुत सी दफ़ा कौमी खुदकुशी होती है। इससे इंसान को फ़ायदा कम होता है, नुकसान ज़्यादा होता है। फिर मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ, यह हरगिज़ 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 हिंदुओं और मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। हम जैसे अपने मस्जिदों का एहतराम करते हैं, जो हमारे हिंदू भाइयों की धर्म संस्थाएं हैं, धर्म स्थान हैं, उनका भी उतना ही एहतराम करते हैं। हम उस किताब पर ईमान रखने वाले हैं जिस किताब ने कहा है कि दूसरी कौमें जिन बुतों को, मूर्तियों को, मूरतों को पूजती हैं, हालांकि हम समझते हैं कि पूजे जाने के लायक सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, लेकिन कुरान कहता है कि तुम उनको बुरा भला मत कहो, तुम उनकी बेहतरामी नहीं करो, तुम कोई ऐसा अमल नहीं करो जिससे तुम्हारे हमसायों की दिल आज़ारी हो। हम इस रवायत को कायम रखते हुए ये लड़ाई जालिमों और मजलूमों के दरमियान है, ये लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, ये इस मुल्क के संविधान की हिफाजत की लड़ाई है, ये इस मुल्क के लिए हमारे बुजुर्गों ने जो सोचा था कि ये सिर्फ सरसों का खेत न हो बल्कि बहुत से फूलों का गुलदस्ता और बागीचा हो, उस रवायत और उस कैफियत को बाकी रखने की लड़ाई है। यह सच्चों की और झूठों की लड़ाई है। यह उन लोगों की लड़ाई है जो इस मुल्क में इत्तेहाद को बाकी रखना चाहते हैं, और उन लोगों की जो थोड़े से सियासी मकसद के लिए इस मुल्क में इख्तलाफ और नफरत के बीज बोना चाहते हैं। हमको इसी तरह संजीदगी के साथ, समझदारी के साथ इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। मैं अपने इन तमाम दोस्तों का, हमारे MP हजरात का, ख़ासकर हमारे मोहतरम जनाब अदीब साहब का, और इन दोनों तंजीमों का, हमारे के रहमान खां साहब बेचारे इस बुढ़ापे और कमज़ोरी के बावजूद बेंगलुरु से तशरीफ़ लाए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक मामूली खादिम की हैसियत से शुक्रगुजार हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।